ये हम लोग स्टार्ट करते हैं द मार्टियर्स कॉर्नर और उसका राइटर है R.K. नारायण। तो इस लेसन में रामा नाम का एक आदमी रहता था। वो मार्केट और केमिस्ट शॉप के बीच में जो गली थी उसके अंदर एक कॉर्नर पे स्टॉल लगाया करता था। वो दिन का 10 रुपये कमा लेता था, जहाँ एडुकेटेड लोग, अच्छे से अच्छे लोग महीने के 300 रुपये नहीं कमा पाते थे। इसके वजह से उससे बहुत लोग जलते थे और कहते थे, देखो ये कितने कम पढ़ा लिखा है। और कोई लोग ऐसा भी कहते थे, देखो कितनी अच्छी किस्मत है रामा की। रामा तो सबका बात सुनता है और रामा ये भी जानता है कि सिर्फ भाग्य अच्छे होने से कुछ नहीं होता। मुझे अपनी हार्ड वर्किंग पे पूरा भरोसा है। रामा ठीक 8:15 में स्टोर लगा लिया करता था। इसी से पता चलता है कि रामा कितना टाइम का पंक्चुअल है। रामा अपनी वाइफ के साथ अलग अलग पकवान से अपना स्टॉल भर लेता है। वो अपने स्टॉल में बोंडास, डोसास, चापत्ती, चटनी, डक एग्स और माइंड फ्रेश कर देने वाली कॉफ़ी भी बनाता है, जिसको देखकर आने जाने वाला लोग के मुंह से पानी आ जाती है। उसकी डिशेस बहुत अच्छा होता है। उस स्टॉल के आसपास बहुत सी दुकान भी होती है, जैसे कि बूट पॉलिश करने वाला एक लड़का, जुटका ड्राइवर्स, बेगर्स, ग्लास बेचने वाली औरत। पर रामा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि इस जगह पे ग्राहक की कोई कमी नहीं है, और वहाँ यह भी जानता है कि बाकी लोग दिन का जितना भी कमा लेते हैं उससे एक भाग रामा को भी मिल ही जाता है, क्योंकि वो सब रामा का ही दुकान पे आते हैं। क्योंकि उसका खाने का प्राइस बहुत कम था और खाना बहुत अच्छा था। वो बूट पॉलिश करने वाले से लेकर ग्लास बेचने वाली औरत तक को अच्छे से खाना खिलाता था। वो कोई भेदभाव नहीं करता था। वो कॉफ़ी के 6 स्पाइस और 4 चापत्तीस के 1 आना लेते थे। जब भी सिनेमा खत्म होती, बहुत सारे लोग स्टॉल आने तक का वेट करता। जैसे स्टॉल आता, सब स्टॉल में टूट पड़ता। एक अंधा भिखारी दिन भर होटल के पास भीख मांगता और रामा के पास खाने आता। रामा सारा काम करके अपना घर चला जाता है। उसका घर मार्केट के अगले गली में था। रामा घर जाके अपना सारा मनी को निकाल लेता। मनी काउंट करके अर्निंग को साइड रख लिया करता, एक छोटा वुडन बॉक्स में। डिनर करने के बाद रामा बेटर लीफ और तंबाकू अपने मुंह में रख लेता और प्यालों पे सो जाता। उसको रात में सपना आया कि ट्रैफिक कांस्टेबल उसे बुली कर रहा है, उसका स्टूल हटाने के लिए बोल रहा है, और हेल्थ इंस्पेक्टर बोल रहा है कि तुम्हारे खाने की वजह से बहुत सारे डिजीज स्प्रेड हो रहा है। ऑफिसर ने कहा, फूड को ढक के रखना, नहीं तो अगला बार मैं तुमको देख लूंगा। वो सोचा, खाना धूली की वजह से खराब हो रहा था, सब ठीक चल रहा था। पर कहते हैं ना, समय बदलते रहता है। एक दिन जब रामा स्टॉल लगाने के लिए गया, तब वहां पे बहुत सारे लोग वोट मांगने आए थे। बातों ही बातों में वहां पे थोड़ी देर बाद वहां पे मारामारी शुरू हो गया। सिनेमा हॉल जल्दी खाली हो गया, बहुत भीड़ भाड़ हो गया। जो जो दुकान खुली थी उसमें से बहुत सारी चीजें चोरी होने लगी। कुछ लोग चाकू भी निकाल लिया और बहुत लोग को मार भी दिया। पुलिस और एम्बुलेंस आने लगी। वहां पे ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि सिर्फ 5 आदमी इंजर्ड हुआ और 4 लोग मरा था। रामा छुप गया और शांत होने पे अपना घर चला गया। अगले दिन अपनी वाइफ को सारी बात बताई। लगभग 10 दिन के बाद सारी मैटर सॉल्व हो गया। जब रामा अपना स्टॉल फिर लगाने गया, तब उसे वहां स्टॉल लगाने नहीं दिया, क्योंकि उस जगह को पुलिस सीज्ड कर लिया था। रामा क्या करेगा? आगे जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो रामा के फेवरेट प्लेस था चला गया। अब रामा अपनी स्टॉल वहां से 200 यार्ड दूर फिर लगा लेता है, लेकिन उसके पास जो पुराने कस्टमर थे वे अब उसके पास नहीं आते। अब उसका बिजनेस बहुत डाउन चलने लगा। रामा का बिजनेस बर्बाद हो गया। उसका खाना बचने लग गया था। अब वो उसी खाने को दूसरे दिन बेचता था। उस खाना को खा के कस्टमर बीमार पड़ने लगे थे। अब रामा से ये धंधा चलाया नहीं गया। फिर वो अपनी इस होटल को बंद करके
कई जगह जॉब की तलाश करने लगा और उसे एक कोहिनूर नामक होटल थे 20 रुपये पर मंथ पे काम करने लगा, जहां रामा को 2 दिन में 20 रुपये हो जाता था। अब 1 महीने लग रहे थे। रामा बिल्कुल खुश नहीं था। रामा को 8-8 घंटे दिन में खड़े रहने पड़ते थे। टेबल के पास वहां पे लाउड स्पीकर बजते रहते थे जो उसे इरिटेट कर देते थे। उसे बहुत सारे गेस्ट के साथ डील करना पड़ता था, लेकिन वो हर गेस्ट को जाने अनजाने में यह भी बता दिया करता कि वो पहले एक होटल में मालिक हुआ करता था और ये बात बताकर उसे बहुत खुशी मिलती थी। तो अब इस स्टोरी में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।